अब्राहम लिंकन का नाम पढ़े लिखे लोग जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बहुत गरीब घर के लड़के थे। जब वे पढ़ते थे तो उनको मिट्टी का तेल नहीं मिलता था कि जला करके दीपक पढ़ लें। पुराना जमाना था, आज का बिजली जमाना वैसा नहीं था। तो वहाँ ठंडी बहुत होती है, जहाँ आग जलती थी तापने के लिए, उसी प्रकाश में बेचारे पढ़ते थे। और इतने एकाग्र थे, इतने संयत थे कि गरीब घर के आदमी और वो राष्ट्रपति हुए। उनकी पत्नी बड़ी लड़ाका थी, बड़ी लड़ाका, लेकिन जीवन भर उन्होंने उसको छोड़ा नहीं और हर बात में उनसे राय लेके काम करते थे। और ऐसी चढ़ जाने वाली थी, गला पकड़ लेने वाली, बात बात में हरदम रगड़े रहती थी अब्राहम लिंकन को। एक बार एक लड़का आया कॉलेज में पढ़ता हुआ, कहा साहब मुझे $20 की ज़रूरत है, मेरी पढ़ाई में बड़ा अड़चन हो रहा है। तो कहे अच्छा, जब हम दोनों प्राणी बैठे रहेंगे कमरे में तब आना, 40 मांगना, 20 नहीं 40 मांगना। कहे ठीक। दोनों बैठे थे तब आया वो, तो कहा, तो लिंकन ने अपनी पत्नी से कहा सुनते हो, ये लड़का $40 मांगता है, उसमें सहयोग हो जाएगा पढ़ने में। उन्होंने कहा लिंकन तुम घर बेच दोगे, $20 दे दो बस। 20 दे दिए, काम बन गया। ऐसा महापुरुष अपनी पत्नी को इस ढंग से निभाता था, अद्भुत पुरुष था। तो नम्र होने में आपका घाटा नहीं होगा। पत्नी से नम्र हो जाओ, पति से नम्र, पुत्र से नम्र, पिता से नम्र, गुरु से नम्र, शिष्य से भी नम्र होने की जरूरत है। सबसे नम्र हो करके बात करो और नम्र हो करके रहो तो क्या घट जाएगा। मनमानी करोगे काम बिगड़ेगा, फिर अविश्वास बढ़ेगा। मनमानी करते हैं, पैसा भी दबाते होंगे। पैसा वाला मामला और बड़ा संकट का होता है। चाहे घर का मालिक जो कि सेवक है, मालिक अपने को किसी को नहीं मानना चाहिए। मुझे भी अपने को मालिक नहीं मानना चाहिए, मैं भी सेवक हूं समाज का। जिसको मालिक कहते वो सेवक है, वो काम करता है। अगर हिसाब किताब ठीक नहीं रखता है और बिना पूछे करता है तो पक्का हो जाएगा कि वो पैसा खाता है। लेकिन हिसाब किताब रखता है, पूछ के करता है, सामने है सबके। इसलिए मैं राय दिया करता हूं, जो घर का प्रबंधक हो वो कोषाध्यक्ष स्वयं न रहे, कोषाध्यक्ष दूसरा रहे। आप बड़े भाई हैं, आप घर का प्रबंध देखते हैं, तो आपके छोटे भाई का लड़का हो या छोटा भाई ही हो, पैसा उसके पास रखिए, तो कम से कम 2 व्यक्तियों की लाइट में रहने से कलह नहीं होगा, बात साफ रहेगी। संबंध का सुख अगर नहीं है, चाहे गृहस्थी हो, चाहे विरक्ति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कंपनी की बात हो, कहीं की बात हो, वहां टूटन निश्चित है। गृहस्थी में है, जितने लोग हैं एक दूसरे को देख के प्रसन्न रहो, किसी की कोई ईर्ष्या न करे। किसी में गुण होते हैं स्वाभाविक, उसकी बढ़ोतरी होती। बढ़ोतरी क्या होती है? बस गुण है तो लोग उसको ज्यादा पूछने लगते हैं, तो ईर्ष्या न करो। सौभाग्य है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में एक गुणी आदमी है जिसको कई लोग पूछते हैं, तो खुशी की बात है, हर्षित हो। भुग्गा भुग्गा लोग आपके चारों तरफ से बैठे रहे तो क्या उन्नति आपकी हो जाएगी। बेवकूफ़ों का समाज आपको मिल जाए तो क्या फायदा हो। समझदार लोग हैं, गंभीर हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, त्यागी हैं, संयमी हैं, और भी उनमें गुण हैं, तो लोग खुश होते हैं, आप भी खुश हो। इसके बिना कोई सुखी नहीं होगा। और स्वार्थ, अंधा स्वार्थ हमें ऐसा होने नहीं देता है। अंधा स्वार्थ, व्यर्थ का स्वार्थ और हैकड़ीपन, अहंकार। मैं बड़ा हूं, मेरी बुद्धि बड़ी है, मेरा आचार बड़ा है, मैं ज़्यादा समझता हूँ, और लोग क्या समझते हैं, बस मनमानी करते चले गए और कोई उनको फायदा नहीं उसमें हुआ। संदेह के पात्र बने
सबकी नज़रों में खटकने लगे और बिला वजह व्यवहार बिगाड़ लिए, और ऐसा परिवार समाज सब बिगड़ता है। इसलिए आपस में संवाद की जरूरत है। पति पत्नी में संवाद जहाँ खत्म हुआ, पति पत्नी में संदेह बढ़ेगा। संवाद खत्म हुआ, संदेह बढ़ेगा। संवाद का मतलब बातचीत। पति बाहर काम करता है, घर में आए पत्नी से हंस हंस के बात करे, पत्नी हंस हंस के बात करे, बाल बच्चे सब खुश होकर के बात करें, तो सबके दिल की कुंडी मानो खुली। एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, घोड़ा की तरह मुंह लटकाए बैठे हैं। कोई अगर पूछ लिया तो डपट देते हैं। क्या जीवन है? क्या कोई सुखी रहेगा? समझदारी मतलब क्या है? सरल नहीं रह सकते हो, विनम्र नहीं रह सकते हो, मीठा वचन नहीं बोल सकते हो, तो आपका ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग क्या है, बोध क्या है, समझ क्या है, इंसानियत क्या है? खाली दुनिया की वस्तुओं से सुख मिल जाएगा? दुनिया की वस्तुओं में क्षमता केवल इतनी ही है कि वह जीवन गुजर में सहयोग करती है। भोजन, वस्त्र, आवास, वाहन, दवाई, पानी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जीवन धारणोपयोगी होती हैं, और दुनिया की वस्तुएं उसी में सहयोग करती हैं, और जैसी स्थिति रहती है उसी के अनुसार बन जाता है। सामान्य घर में थोड़े में गुजर हो जाता है, धनी घर में उसी को बढ़ा करके होता है। आज से 60 वर्ष पुरानी घटना है। एक वकील दिल्ली गए, वो सांसद भी थे, कांग्रेस के अच्छे बड़े नेता थे, तो लौट के आए तो कहे कि जुकाम मुझे हो गया। जुकाम हो गया, 1000 रुपया खर्च हो गया। अब आप समझ सकते 60 वर्ष पूर्व का 1000 आज का कितना होगा। कोई आज कहे कि जुकाम हो गया, हमारा 20,000 खर्च हो गया आज, तो हम लोगों को कैसा लगेगा? हम लोगों को जुकाम होता है, कुछ ऐसा नहीं खर्च होता है। सादा जुकाम तो क्या है, वो कहावत है मजाकिया। जुकाम अगर हो जाए तो आप दवाई करोगे तो 1 सप्ताह में ही अच्छा हो जाएगा, और दवाई नहीं करोगे तो 7 दिन अच्छा होने में लगेगा। अब 7 दिन और 1 सप्ताह एक ही बात है। तो जुकाम कोई दवाई से नहीं अच्छा होता, वो तो विकार है, शरीर का आ गया है, झड़ जाएगा। सावधानी बरते, वो बिगड़े ना। सावधानी नहीं बरती गई, बिगड़ गई तो बहुत दिन तक वो चलता है। तो उनको जुकाम हो गया, 4 दिन के लिए दिल्ली गए थे लोकसभा भवन में, तो कहे कि 1000 रुपये खर्च हो गए। और उस समय जुकाम में कितने के घर में कुछ नहीं खर्च होता रहा। आज भी ऐसा है। पैसा है तो उस ढंग से खर्च होता है, पैसा कम है तो उस ढंग से खर्च होता है, और गुजर सबका होता है। फूस के घर में भी आदमी रहते हैं, कपड़े के घर में, पक्के घर में, और भवन में भी। सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब रहते हैं। मन किसका कैसा है, इसका मूल्य। भात नमक खाए हैं कि मेवे मलाई के साथ खाए हैं, इसका महत्व नहीं। मन कैसा है? मन अगर खुश है और अपने आसपास के लोगों को देख करके हर्ष है, सब में पवित्र भावना है, तो सच्चा सुख है। अगर आपस में कलह है, कटुभाव है, बोलना मीठा नहीं, बोलना ही नहीं, लोग कितने घर में बोलते ही नहीं, एक दूसरे से मौन, और बोलते हैं तो मालूम होता लाठी मारते हैं। कितने घरों में तो ऐसे लोग हैं कि टट्टी पेशाब की जगह का नाम लेकर के ही बोलते हैं, इतने असभ्य। ये सब कुसंस्कार का परिणाम है। जोर जोर हल्ला मत करो, देवियों सावधान हो, तुम लोग बहुत बोलते हो। जहां इकट्ठी हुई चाव 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 करने लगे। इसलिए कम बोलो, तुम लोग इसमें बहुत बदनाम हो। तुम लोगों की विशेषता है दुर्व्यसन नहीं ग्रहण करते हो, कोई नशा नहीं लेते हो। हाँ, कोई गुड़ाखू लेती है, लेकिन जो गुड़ाखू लेती हो गुड़ाखू न ले। तुम लोगों की बहुत बड़ी प्रशंसा है, नशा से रहित हो, बोलती ज्यादा हो, संयम करो। घर में ऐसा बोलो कि बाहर आवाज न जाए। एक पति अपने घर में जाके कहा, कोई आया था दरवाजे पर,
कहे उनके लिए पानी दे दो पीने के लिए, मीठा दे दो, और डपट पड़ी। तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते रहते, मैं क्या दूँ? तो उन्होंने कहा धीरे से बोलो। कहे क्यों धीरे से बोलूं? और जोरे बोली जिससे वो सुन ले पहुना और चला जाए। तो ये ठीक नहीं है। आदर करो। दरवाजे पर अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। कोई किसी के घर रहता नहीं है, आया और गया। अतिथि का सत्कार करो, मीठे वचन बोलो, कोमल वचन बोलो, परस्पर में प्रेम का व्यवहार रखो। संवाद जहां है वहीं शांति है, वहां संदेह नहीं होगा। और संवाद अगर हटा तो संदेह शुरू हो जाएगा। कोई न बोला तो लगता है वो हमसे द्वेष करता है, और वो द्वेष न करता हो, उसका भोड़ापन हो, उसकी बेवकूफ़ी हो। तो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करे? बेवकूफ़ी किसी प्रकार नहीं करनी चाहिए। इसलिए संवाद रखो, आपस में बातचीत रखो, बातचीत करके काम करो। और विमत स्वाभाविक है, विवाद बिल्कुल गलत है। किसी काम में विमत है, दो मत है, तो दो मत है, फिर आपस में समझ करके एक हो जाओ, कलह न करो। देखो राम लक्ष्मण सीता तीनों बन गए। सीता की अपनी प्रकृति थी, और वो तो नारी का अपना जो स्वभाव है कोमल, या जैसे भी हो उनका अपना था। ये दो पुरुष थे। राम शालीन थे, लक्ष्मण उग्र थे। लक्ष्मण बहुत अच्छे थे, उनमें कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन स्वभाव की उग्रता थी, जोर से बोल देते थे। लेकिन दोनों प्रेम से रहते थे। पहली घटना है जब राम ने आके बताया कौशल्या से, कौशल्या राजगद्दी की तैयारी कर रही थी, तो राम ने आके बताया माता जी ये सब बटोर के अलग रखो। भरत को राज्य मिला है, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है। तो कौशल्या जी तो गिरी, मूर्छित हो गई। तो संभाला गया, फिर स्वस्थ हुई तो रोने लगे। उन्होंने कहा जीवन में मुझे सुख नहीं मिला। एक राजरानी कह रही है कि जीवन में मुझे सुख नहीं मिला। अब समझती थी कि लड़के का राज्य होगा तो सुख मिलेगा, और अब तुम बाहर जा रहे हो। लक्ष्मण अपने भवन में पता पाए, नौकरानी ने जाके बताया। लक्ष्मण आए, उनका स्वभाव तेज। उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं, पिताजी को या तो मार दिया जाए या तो उनको जेल में डाल दिया जाए। पिताजी मेढ़ुआ हैं, आपकी भाषा में कहा जाए तो मेढ़ुआ, महरचरा, उनको मार दिया जाए या जेल में डाल दिया। ये सब वाल्मीकि रामायण में, मैंने रामायण रस में लिखा है। और आप गद्दी बैठिए, देखता हूं अयोध्या में कौन मेरे सामने आता है। तो कौशल्या ने राम से कहा लक्ष्मण की बात तुम सुनी? राम ने कहा लेकिन मेरा ऐसा साहस नहीं है। कितना बढ़िया शब्द उत्तर, मेरा ऐसा साहस नहीं है। जंगल चले गए, चित्रकूट में रहे। मंदाकिनी नदी में सीता जी कमल फूलों से खेल रही थी। फिर बाहर निकली, राम जी आहार भून करके सीता को खिलाने लगे। इदम मिष्टम इदम मेध्यम, ये मीठा है, ये पवित्र है, इसको खाओ, इसको खाओ। राम भून भून करके आहार सीता को खिला रहे थे। इतने में लक्ष्मण दौड़े दौड़े आए, कहे भैया आग बुझाओ, दुश्मन आ गए, सीता को कहीं गुफा में रखो, धनुष बाण संभालो। उत्तर देखिए धूल उड़ रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, कोलाहल हो रहा है। ये कुछ नहीं, बस भरत है दुष्ट। और आज पा गया तो सोचता 14 वर्ष क्यों रहूं, पूरा जीवन रहूं, आपको मारने आ रहा है। सेखू पेड़ पर चढ़े, ऊपर चढ़ गए, और ऊपर से भी भरत को उल्टा पलटा कहते रहे। तो राम ने कहा लक्ष्मण तुम उतर आओ, भरत आएंगे तो मैं कह दूंगा अयोध्या का राज लक्ष्मण को दे दो। तो लक्ष्मण बेचारे वहीं पानी पानी हो गए, कहे भैया मुझसे गलती हुई, वो पिताजी आ रहे होंगे आपको लौटाने के लिए। तो इस प्रकार उग्र स्वभाव लक्ष्मण का था। लेकिन सीता, राम, लक्ष्मण तीनों साथ साथ रहे, और राम और लक्ष्मण में अभिन्न प्रेम था। स्वभाव कहीं पूरा का पूरा बदलता है, असर रहता है, सुधरता है।
इसलिए जिसका जैसा स्वभाव है उसको सहने को सोचो। एक जगह कलह कर लो, दूसरी जगह जाओगे तो वहां फिर वैसा नहीं होगा, भिन्न स्वभाव नहीं मिलेंगे। अब कितने लोग कहते हैं मैं घर छोड़ दूंगा। अरे घर छोड़ दोगे, इतने दिन से घर बनाए हो, सब एक दूसरे को समझे हो, सहे गए हो, उसमें सह नहीं पाते हो। नई जगह घर बनाना, नई जगह से लोगों से संग्रह करना, उनसे निपटना, क्या वहाँ सांप गुजर नहीं मिलेंगे? वहाँ भी सांप बिच्छू मिलेंगे। फिर तब कहाँ जाओगे? भागते रहो फिर। इसलिए जहाँ हो वहाँ रहो, सहना सीखो, प्रेम करना सीखो। एक दूसरे के सहे बिना कहीं कल्याण नहीं। सच्चा सुख व्यवहार का यही है कि एक दूसरे के सुख को देख के प्रसन्न हो, एक दूसरे की उन्नत देख करके प्रसन्न हो, किसी की योग्यता देख करके प्रसन्न हो। कोई योग्यता हो, पिता पुत्र गुरु शिष्य गुरु भाई और भाई और पड़ोसी, किसी में भी योग्यता हो कोई विशेष, तो उससे खुश हो। हमारे पास कोई बड़ा मकान बना ले तो ईर्ष्या में नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए। बड़ा मकान बना लेगा, कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें कहेंगे भैया 4 कमरा दो एक दिन के लिए, तो दे भी सकता है। अगर वही कंगाल रहेगा तो हमें क्या देगा? और नहीं हमें देगा तो कम से कम हमें तो परेशान नहीं करेगा, अपने घर में रहेगा। नहीं तो उसके नहीं रहेगा तो 4 दिन के बाद हमारे घर में आके रहेगा, भैया हम पानी बरस रहा है, हमारा घर चू रहा है, आपके बरामदे में रहने जा रहा हूँ। तो कोई बनाया और रहता है तो बहुत अच्छा है। इसलिए दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो, दूसरे की उन्नत, दूसरे के गुण देख करके प्रसन्न हो, ये आनंद का कारण है। प्रेम, परस्पर में प्रेम, विमत हो विवाद न हो। और विमत भी एक मत हो जाएगा, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एके होए। अपने मन को मारना पड़ेगा, दूसरे की बात स्वीकार लो, कभी अपने मन को मार लो, कभी दूसरे को समझा लो, अपनी बात मना लो। ये जीवन भर करना पड़ेगा, एक दिन की बात नहीं है। इस प्रकार व्यवहार में मधुरता लाओ। अंतिम बात है परमार्थ। ये कुछ जो कुछ दिखाई देता है कुछ नहीं है। जो हम देखते हैं वह, और जो सोचते हैं, अकेले में बैठे हैं, लेटे हैं और धुने हैं मन ही मन में, और न मालूम क्या क्या सोच रहे हैं, राग सोच रहे हैं, द्वेष सोच रहे हैं, ईर्षा सोच रहे हैं, चिंता सोच रहे हैं, कुल झूठ है। क्योंकि जिस दिन शरीर खत्म होगा उस दिन ये सब क्या रहेगा? ये दृश्य रहेगा और सोचना रहेगा। सत्य क्या है? निर्विकल्प समाधि। देखना, सुनना, सूंघना, छूना, खाना, सोचना, ये सच नहीं है, थोड़े दिन का खिलवाड़ है। निर्विकल्प समाधि सच है। संकल्प शून्य होकर के समाधि में लीन हो जाना सच है, क्योंकि ये अनंत है। निर्विकल्प समाधि में जो गया परमानंदमय हो गया। एक दिन शरीर छूटेगा, सदा के लिए निर्विकल्प हो जाएगा। तो निर्विकल्प समाधि ये अनंत है, इसलिए वही परम सच है। ये देखना, सुनना और व्यवहार करना, राग द्वेष करना, शरीर छूटा तहाँ खुल गया, और आजकल में छूट जाने वाला है, इसलिए झूठा है, थोड़े दिन के लिए है। इस तथ्य को समझो। हमारे बाबे दादे भी ऐसे थे, नहीं रहे। हम गुरु जी के साथ यहाँ आते थे, तब घर के अंदर में पाठ होता था, आंगन में, बरामदे में, और फिर निकल करके गली में शुरू हुआ, गली में होता था। उसके पश्चात फिर कहीं कहीं स्कूल में होने लगा। ये जो गुरुर के पूरब तरफ है पुरुर, वहाँ पर मेरा स्कूल में कार्यक्रम हुआ। पहली बार वहाँ रखे, स्कूल में थोड़ा खुले में रख गए। तो ऐसे ऐसे बढ़ा, और बहुत दिनों से, करीब 70 से, सन 1970 से बड़ा मंच बाहर लगने लगा, या होने लगा। जब मैं गुरु जी के साथ आता था यहाँ, उस समय के समाज में
मिलने वाले लोगों में से अब कोई इक्का दुक्का है जो बहुत बूढ़ा है, और जो उस समय जवान थे वो कई नहीं रह गए। पैदा नहीं हुए थे वो सब आजकल जवान है। इतना दृश्य बदल गया। क्या स्थिर रहता है? आज जो समाज बैठा है इनमें से कब तक कौन स्थिर रहेगा? सब जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, सब दिखावा है, सब क्षणिक है, क्षणिक क्षणिक क्षणिक। इस क्षणिकता को समझो, मन में वैराग्य लाओ। वैराग का अर्थ नहीं कि घर छोड़ दो और कपड़ा बदल लो। घर छोड़ करके कपड़ा बदलने वाले लोग हैं, उनको उपदेश नहीं करना पड़ता। जिनमें इतनी तीव्रता आएगी, बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद कर लेगा। बाकी लोग घर में रहें, कपड़ा वैसे पहने, बल्कि घर में रहने वाले जब साधु की तरह पहनने लगते तो उनको डांटता हूं। एक भगत को भी डांट करके मैंने धोती पहनवाया कि बेकार में पाखंड रचता है, गृहस्थ वेश रखो और साधना करो। साधु वेश पहन करके ये चाहते हो कि बाबा तुम्हें कहें, बस बहुत डांटा और धोती पहनवाया, उसको मजबूर किया, पहना। और आज्ञाकारी समझदार है। तो इसलिए वेश बदलने की जरूरत नहीं है, वैराग की जरूरत है। आपको और हमें दोनों को वैराग करना, इन देवियों को, सबको, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, सबको वैराग की जरूरत है। वैराग का शुद्ध शब्द है विराग। विराग, राग मोह, भी उपसर्ग है, उसका विरोधी, मोह न करना। क्योंकि जहां हम बैठे वहां कुछ मेरा नहीं है, अचानक सब छोड़ देना है। तो मोह करेंगे तो बच जाएंगे। इसलिए मरना है जब अवश्य मोहब्बत करना झूठा, करिए भजन विचार विषय से रहिए रूठा। मरना अवश्य तो मोहब्बत करना झूठा है। इसलिए वैराग मन में लाओ। संसार की नश्वरता को देखो, सब कुछ की परिवर्तनशीलता को देखो। अगर आदमी ये निरंतर देखे तो उसके अंदर का मल अपने आप खत्म हो जाए। वो तो इन सब पदार्थों को सत्य मानकर अपनी बड़ाई के लिए, अपनी हैकड़ी के लिए, अपने धन के लिए, अपने परिवार को, अपने बच्चे को अधिक देने के लिए अपना जो मान रखा है, नाम रूप गुण कर्म स्वभाव प्राणी पदार्थ, उसके लिए स्वार्थ बुद्धि उसके हो करके फिर ईर्षा द्वेष कलह कल्पना बढ़ती है। और जहां वैराग्य भाव रहता है, सब कुछ नश्वर है, तो वहां समता दृष्टि रहती है। जब ममता नहीं रहती तो समता रहती है, और सबके साथ वो सुंदर बर्ताव करता है और वैराग्य भाव से रहता है। घर में है, मिठाई लाया तो घर भर माता को दे दिया, घर भर में बट गया। वैराग्य नहीं है तो मिठाई चुपके से लाके अपनी पत्नी को देगा, और पत्नी बच्चे मिलके खाएंगे, बड़े भाई को, भाभी को, माता पिता को भी नहीं देंगे। तो ये कलह का कारण होगा। अब मिठाई से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो दाल भात है उसको कोई छिपा के नहीं खाता, तो सब खाते हैं। असली स्वार्थ में झगड़ा नहीं है, नकली स्वार्थ में झगड़ा है। तुच्छ तुच्छ बातों को लेकर के कलह, अपनी मान्यता का जो हम घेरा बना लेते हैं, उसी घेरा में हम सड़ने लगते हैं और हमारा मन कलह प्रिय हो जाता है। मन की मलिनता को छोड़ो। अपना बच्चा, भतीजा, जो घर एक परिवार का समाज परिवार है, जिस घर में पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अपना बच्चा हो, छोटे भाई का बच्चा हो, बड़े भाई का बच्चा हो, सब प्यारे हैं। बल्कि भाई के बच्चे को श्रेय दो, अपने बच्चे को श्रेय न दो, तब सुख रहेगा। आपस में प्रेम का बर्ताव करना सीखो। प्रेम का बर्ताव स्वार्थ को जीतने से संभव है। अहंकार ममकार छोड़ना, वैराग्य से अहंकार ममकार छूटता है। राम नाम सत्य है, अंतिम में कहा जाता है, तो वो सुन नहीं पाता है। जो मर जाता है वो लाश क्या सुनेगा? इसलिए राम नाम सत्य पहले समझना चाहिए। राम ऐसा नाम जिसका है वो सत्य है, वो अंतरात्मा है, और ये बाहर का दिखावा है। शरीर, नाम रूप, गुणकर्म, स्वभाव, उपलब्धियां,
सब पानी की धारा की तरह बह करके पता नहीं कहाँ चली जाने वाली है। ये रहने वाली नहीं है, किसी का नहीं रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये दो पंक्तियां बहुत काफी हैं। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। किसी का जमाना रोज रहा है। गामा पहलवान जो दो कारों को एक साथ रोक लेता था, वो जब उस स्थिति में आया शरीर की जीर्ण अवस्था में, तो अपना हाथ उठा नहीं पाता था। उसका हाथ दूसरा कोई उठा के दूसरी तरफ रखते थे। ये अवस्था आ गई थी। सिकंदर, महान सिकंदर यूनान से चला, ईरान तक रगड़ा, भारत में भी कुछ छेड़खानी की, रास्ते में लौटा और मर गया। उसको भाला लगा और कुछ दिन में मर गया। उसकी संपत्ति कहाँ गई कोई नहीं जानता। अभी भी लोग कल्पना करते हैं अमुक नदी में उसके सोने चांदी हो सकते हैं, रेत छाना जाए तो पता लगेगा, अनुमान करते हैं। थोड़े दिन में सब जल करके बुझ जाते हैं। कबीर गर्व ना कीजिए ऊंचा देखिए आवास, काल पड़ो भूई लेटना ऊपर जमसी घास। साहब कहते ऊंचा मकान देख करके अपना गर्व न करो। हम लोग भी अपना आश्रम ऊंचा और बड़ा फैला हुआ देख करके गर्व न करें। कबीर गर्व ना कीजिए ऊंचा देखिए आवास, काल परो भूई लौटना, कल परसों में जमीन में लौटना पड़ेगा और ऊपर जमसी घास, हमारे शरीर के मिट्टी के ऊपर घास जम जाएगी। जंगल ढेरी राग के ऊपर ऊपर हरियारते भी होते, मानवी करते रंग रलियारी। जंगल में गए, राग की ढेरी देखी तो साहब ने साथियों से कहा, ये जो राग की ढेरी है इस पर अब घास उगी हुई है, ये भी इंसान थी और राग रंग करती थी, लेकिन आज राख के रूप में है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है, या तो तुरबत बनेगी जमी पर या चिताओं में जलना पड़ेगा, ये पक्का है। इसलिए गर्व छोड़ें, अहंकार छोड़ें, कामनाओं को वश में करें, गर्मी को हटावें, शीतल बने।